आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सनसनीखेज मामले की जहां एक युवती ने आर्मी अफसर पर शादी का झूठा वादा कर शारीरिक शोषण और धोखा देने का मामला उजागर किया है। इतना ही नहीं, युवती का कहना है अब आरोपी और उसका पूरा परिवार उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है। आरोप बेहद गंभीर है और इस पूरे मामले ने सेना की साख और जिम्मेदारी दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता के मुताबिक आरोपी आर्मी अफसर का नाम परवीन सिंह रौटेला, उम्र 29 साल, जो उत्तराखंड के जिला बागेश्वर के गांव गोगीना का रहने वाला है और फिलहाल सेना में नौकरी करता है। युवती का कहना है कि परवीन ने खुद को अविवाहित बताकर उससे शादी का वादा किया और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में उसे पता चला कि परवीन पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम दीपा रौटेला है। युवती का आरोप है अब न सिर्फ परवीन बल्कि उसके पूरे परिवार की ओर से उसे लगातार धमकियां मिल रही है। इसमें उसका भाई करण सिंह रौटेला भी शामिल है, जो खुद भी आर्मी में कार्यरत है। इसी तरह परवीन की मासी का बेटा युवराज सिंह रौटेला, जो आर्मी में ही नौकरी करता है, उस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता का कहना है कि युवराज ने उसे जान से मारने की धमकी दी और यहां तक कह डाला कि उसका MMS वीडियो बनाकर वायरल कर देगा। वहीं परवीन की पत्नी दीपा रौटेला पर भी आरोप है कि वो युवती को रोजाना धमकियां देती है। दीपा का कथित तौर पर कहना है कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो वो अपने परिचित लोगों से मिलकर युवती का रेप कराएगी। युवती अब गर्भवती है और बेहद तनावपूर्ण हालात में जी रही है। उसका आरोप है कि परवीन ना तो उससे संपर्क कर रहा है, ना ही कोई आर्थिक सहयोग दे रहा है। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, कहा था कि वो अविवाहित है। मैंने उस पर भरोसा किया। अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। उसका परिवार भी मुझे रोजाना धमका रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। इस पूरे मामले ने अब कानूनी व्यवस्था और सेना की शाखा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ युवती इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ आरोप है कि आरोपी और उसके परिवार की धमकियों से वो लगातार दहशत में जी रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सेना और पुलिस मिलकर इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी या फिर ये मामला भी दबा दिया जाएगा। सेना के अधिकारियों से समाज को हमेशा ईमानदारी और अनुशासन की उम्मीद होती है, लेकिन जब उन्हीं में से कोई इस तरह के आरोपों में घिरता है तो पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। पीड़िता की जिंदगी और उसकी सुरक्षा इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। देखना होगा कि क्या इस मामले में न्याय मिलेगा या ये भी एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस मामले की हर बड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहिए 100 न्यूज़ के साथ।